देखो पास्कल्स लॉ जो है वो ये स्टेट करता है कि अगर टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है एट अनवेरिंग टेम्परेचर, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो एक यूनिक फंक्शन है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैस प्रेशर एंड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स किसी पर्टिकुलर गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल के लिए। तो वही हम डिराइव कर रहे हैं। फॉर अ यूनिफॉर्म फील्ड E इज इक्वल टू V बाई डी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन डिस्प्लेसमेंट, है ना, या डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स जो भी है। तो अब अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है टाउनसेंड्स फर्स्ट कोफिशिएंट इज इक्वल टू APE टू द पावर माइनस BP अपॉन E। ऐसे याद रखना, APE और पावर में माइनस BP अपॉन E। A और B कॉन्स्टेंट्स हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए, ठीक है। तो E की पावर अल्फ़ा डी इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा अप्रॉक्सीमेटली है। ये हमने कंडीशन पहले डिराइव करी है टाउनसेंड वाले डेरिवेशन में। तो अब इस साइड हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो ये E की पावर अल्फ़ा डी हो जाएगा एंड 1 अपॉन गामा हो जाएगा लॉग 1 अपॉन गामा। मैंने आर जैसा लिख दिया है, उसको लॉग 1 अपॉन गामा लिखना। दिस लॉ इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये जो है एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। तो लॉग 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा डी वाला, है ना। ऊपर देखेंगे अपन फॉर्मूला, देखो क्या है, डी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जैसे थर्ड इक्वेशन में लॉग 1 अपॉन गामा है तो वो है अल्फ़ा इंटू डी, तो अल्फ़ा हम सेकेंड इक्वेशन से पुट कर देंगे APE टू द पावर माइनस BP अपॉन E इंटू डी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, E की पावर माइनस BP अपॉन E अगर दूसरी साइड जाएगा तो E की पावर प्लस BP अपॉन E हो जाता है ना, क्योंकि अपॉन में हो जाएगा। E की पावर माइनस BP अपॉन E क्या होता है, 1 अपॉन E टू द पावर BP अपॉन डी, तो ये दूसरी साइड शिफ्ट हुआ, मल्टीप्लाई हुआ ऊपर, तो E की पावर BP अपॉन E और लॉग 1 अपॉन गामा इस साइड आ गया AP वाले साइड, तो APD अपॉन लॉग 1 अपॉन गामा इक्वल टू E टू द पावर BP अपॉन E। इंटेंसिटी एट विच ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस हो जाएगी E नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई डी, यानी APD अपॉन 1 अपॉन गामा लॉग 1 अपॉन गामा इक्वल टू E टू द पावर BP अपॉन E नॉट इज इक्वल टू E टू द पावर BPD अपॉन V नॉट। तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे, BPD अपॉन E नॉट इज इक्वल टू लॉग APD अपॉन लॉग 1 अपॉन गामा। तो V नॉट उस साइड चला गया, लॉग वाला पार्ट नीचे आ गया, है ना, V नॉट राइट साइड चला गया, तो BPD अपॉन लॉग APD अपॉन लॉग 1 बाय गामा, ये आ गया V नॉट। ये एक्सप्रेशन है B, जिसमें B, A और गामा कांस्टेंट है, ठीक है, जो डिपेंड कर रहा है किसके प्रोडक्ट पे, PD के। देखो V नॉट में डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लिकेशन में देखें तो PD है, BPD है, मतलब PD का प्रोडक्ट है, और नीचे लॉग का टर्म है उसमें भी ऊपर PD है, बाकी कांस्टेंट है। तो वोल्टेज जो है फंक्शन हो गया PD का। अब डायरेक्ट है ये, मतलब उस तो नहीं कह सकते क्योंकि लॉग में अपॉन में भी है, मतलब उसका एक फंक्शन है, यूनिक फंक्शन है, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ states that at unvarying temperature breakdown voltage of a uniform field is a unique function of product of gas pressure and distance between electrodes for a particular gas and electrode material। उसका ग्राफ देखेंगे, V की वैल्यू जो है प्रेशर और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के प्रोडक्ट के साथ डिक्रीज हो रही है PD मिनिमम तक, उसके बाद फिर इंक्रीजिंग है। When PD becomes less than PD minimum, जब PD मिनिमम से कम है लो प्रेशर के लिए, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है, जो कि मीन फ्री पाथ होता है, तो एनर्जी बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स इंक्रीज होती है। बट क्या है, लो प्रेशर में क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स डिक्रीज होते हैं, तो अल्फ़ा जो है डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि हमको हाई फील्ड इंटेंसिटी चाहिए टू इंक्रीज अल्फ़ा। we need high field intensity is required to increase alpha to satisfy breakdown conditions,
इसलिए ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा फॉर द सेम डिस्टेंस। अब पी डी मिनिमम के बाद वाले पॉइंट की बात करें, फॉर पी डी ग्रेटर दैन पी डी मिनिमम तो क्या होगा, द नंबर ऑफ कोलिजन्स विथ न्यूट्रल एटम इंक्रीज होंगे एज कम्पेयर टू दैट एट पी डी मिनिमम, बट एनर्जी गेन जो रहेगी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स कम हो जाएगी। ये हाई प्रेशर पे होगा, तो एट हाई प्रेशर क्या होगा, मीन फ्री पाथ जो है डिक्रीज होगा, देयरफॉर अल्फा डिक्रीज होगा, इसलिए हमें हाई फील्ड इंटेंसिटी चाहिए होगी टू इंक्रीज अल्फा टू सेटिस्फाई ब्रेकडाउन कंडीशन। तो इसलिए ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पे भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस के लिए इंक्रीज होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ब्रेकडाउन वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज लैम्डा होता है 1/π आर नॉट प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू एन, जहाँ लैम्डा फ्री मीन पाथ है, आर नॉट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स ईच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ पार्टिकल। तो आर नॉट जो है इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो पार्टिकल के रेडियस आर से बहुत छोटा है, इसलिए आर नॉट वाले को निगलेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में से, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/πr² n हो जाएगा। और p इज इक्वल टू एन के टी होता है, तो n इज इक्वल टू p/kT0 हुआ। k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सो क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, फिर 1/λr² p और ऊपर इंटू kT0, 1/p अलग कर लेते हैं इसमें से, तो kT0/πr² हो गया ये लैम्डा के बराबर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/p, और ये जो पूरा टर्म है πr²/kT0 इसको a ले लेंगे तो 1/a हो जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/pa, 1/λ इज इक्वल टू ap। a कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ गैस एंड टेम्परेचर टेकन टू बी कांस्टेंट, और किसी दूसरे टेम्परेचर T1 पे a हो जाएगा πr²/kT0 लिखा था, तो वहाँ पे डिनोमिनेटर में k के साथ t का प्रोडक्ट हो जाएगा T0 की जगह, तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T0, तो a1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, जैसे a T0 के था अब ये a1 t के हो जाएगा। सो इन अल्फा इज इक्वल टू a p e टू द पावर माइनस bp/e, b इज इक्वल टू av। तो फॉर डिफरेंट a b will be different. So a1/a is equal to 1/t/1/T0 is equal to T0/T. तो a1 is equal to a T0/T, b1 is equal to b T0/T. Since at unvarying temperature जो कि चेंज नहीं हो रहा है, v0 is equal to bpd/log apd/log 1/r. So क्या हो जाएगा ये log bpd/log a1pd हो जाएगा, है ना, जब अपन v0 की जगह v के लिए लिख रहे हैं। अभी हमने देखा था कि a1 क्या होगा, a T0/t, है ना, तो वही हम डिनोमिनेटर में a1 की जगह क्या डाल देंगे, a T0/t। तो फिर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, b T0 pd/t log a T0 pd/t upon log 1/r. a T0 and b T0 are constant, therefore v is a function of pd/t. टेम्परेचर वाला t आ गया अपॉन में। Since p/t is proportional to delta, that is gas density, v is a function of p/t की जगह डेल्टा पुट कर देंगे तो डेल्टा d. तो if gas density at normal atmospheric conditions delta at ntp, that is normal temperature and pressure, equal to 1 is equal to delta naught, p is equal to 760 mm of hg कॉलम, ये प्रेशर हो गया। टेम्परेचर T0 हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर इक्वल टू 273 प्लस 20 केल्विन, जब नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है उसमें ऐड हो गया 273 में, केल्विन में कन्वर्ट किया तो रिलेटिव गैस डेंसिटी क्या हो जाएगी एट एनी अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, डेल्टा अपॉन डेल्टा नॉट इज इक्वल टू p/t अपॉन p0/t0। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट T0/t इंटू p/t, है ना। तो अब हम पुट कर देंगे T0 की जगह 273 प्लस 20 अपॉन p0 760 हो गया,
और डेल्टा नॉट तो 1 था, पी अपॉन टी हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.386। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0.386 पी बाई टी, एंड दिस इक्वेशन is applicable in the practical condition.